बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ आज मैं हमारी जितनी भी पूरी दुनिया में जितने भी शेफ़ लोग हैं उनको आज हैप्पी शेफ़ डे बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज हमारा दिन है। और आपको मालूम है कि बेसिकली तो वो कहा जाता है ना कि आप जितना मर्ज़ी ज़िंदगी में कुछ कर लें, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होती हैं जो कि हमेशा आप इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हमारा शेफ़ डे है, तो मेरी तरफ से इस culinary फील्ड्स के तमाम शेफ़्स को बहुत बहुत खैर मुबारक। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जितनी भी हमारी हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री है, बेसिकली तो इसके पीछे शेफ़्स ही हीरो होते हैं बिहाइंड दिस बिग इंडस्ट्री। तो मैं सबको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। इसके साथ साथ जो आज का हमारा मेन्यू है बहुत रिच किस्म का है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आपको पता है कि जो आज की मेरी रेसिपी है वो लाहौर की बहुत ही फेमस एक रेसिपी है। और ख़ास तौर पे आप जब इसको बनाते हैं या इसको खुद से ट्राई करते हैं तो इसको बहुत इसका लंबा थोड़ा सा प्रोसीजर है, उसको काफ़ी टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है ये मैं आपको बताऊँगी, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मेरे पास मैरिनेटेड हैं जिसको हम यहाँ पर जस्ट आपको मैं बताऊँगी आप इसको कैसे बनाना है। जैसे कि हरीसा जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी सी इसकी तैयारी पहले से कर लें तो फिर मेरा ख्याल है कि आप इसको बना सकते हैं। इसके साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी होगी वो है फ्रूटी वर्मिसेली। मुझे बहुत फरमाइश आई थी कि आप प्लीज़ थोड़ी सी सवैयों में वैरायटी लेके आएँ। तो मेरा ख्याल है कि जो फ्रूट्स के शौकीन हैं वो अब फ्रूट्स के अंदर सवैयों को भी ऐड अप करें तो आई थिंक कि वो भी बहुत ज़बरदस्त लेगा। अच्छा, इसके साथ जो हमारी रेसिपी है वो है थर्ड वाली आलू बुखारे की चटनी, जो मेरा ख्याल है कि शादियों में तो हम खाते ही रहते हैं लेकिन घरों में बहुत कम बनाते हैं। तो आज हम इसको भी आज बनाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगी आपने इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हरीसा से, जो कि लाहौर की बहुत फेमस और ट्रेडिशनल रेसिपी है। इसके लिए आप वैसे बेसिकली तो इसको बहुत सी अब तो आ चुके हुए हैं कि आप चिकन में भी बना लेते हैं, लेकिन आपने इसको चिकन में नहीं बनाना। अगर आप जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं तो आप इसको बीफ में बनाएं, बोनलेस में आप इसको मटन में बनाएं। मैं इसको मटन में बना रही हूँ, बोनलेस मटन ली है। उसके साथ हम लेंगे मूंग की दाल धुली हुई, जिसका छिलका हरे रंग का होता है। उसको आपने ओवरनाइट भिगो के रखना है, सोख करके। वो मेरे पास दाल पड़ी है, साथ में गंदम पड़ी है, साथ में उसके राइस हैं जो कि सोख करके रखे हुए हैं। और उसको अभी हम यहाँ पे बॉईल करने रख देंगे और फिर उसको पकाएंगे। इसके साथ साथ जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, आपको इसमें रेड चिली, ब्लैक पेपर, टर्मरिक पाउडर, ये हम इसमें इसको पकाएंगे। और इसके साथ इसमें जो चीज़ें जाएंगी तड़के के लिए, आप इसमें देसी घी का इस्तेमाल करके स्पिनच से हम इसका तड़का लगाएंगे। और साथ में अगर आप छोटे छोटे से कबाब फ्राई करके इसमें ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कुछ जो लोग बहुत ज़्यादा उनको रिकमेंडेड नहीं है कि वो घी वगैरह खाए, तो वो बेशक इसको ऑयल में भी तड़का लगा सकते हैं। लेकिन कुछ रेसिपी ऐसी होती हैं जिनको लिए आपको ज़रूरी है कि आप इसको घी वगैरह में थोड़ी सी रिच फ्लेवर के लिए, तो ये वो रेसिपी है जिसको आप देसी घी के तड़के में अगर बना के फ्राई करेंगे और इसको सर्व करेंगे तो उसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताई दालें जो कि सोख करके रखी हुई हैं, जिसमें गंदम है, तो पानी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको हम इसमें जो दालें हैं सबसे पहले वो ऐड करते हैं। इनको अच्छी तरह से हम पकाएंगे मिक्स करके, और फिर इसको हम मैश करके बीटर की मदद से, मैं आपको बीटर दिखा देती हूँ व्यूअर्स। ये बीटर इजीली आई थिंक होता है, अगर नहीं है तो आप इसको जो आम जिस पे आप मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं आप उसमें भी इसको मिक्स करके तो आप इसको बीट करके मैश कर सकते हैं। तो इसमें हम साथ में मिक्स करते हैं चीज़ें जो हमारी बाकी की हैं, इसको भी हम मिक्स कर देंगे। इसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि जो आपने इसमें यूज़ कर रहे हैं गंदम, आप इसको ओवरनाइट भिगो के रखिए। मूंग की दाल जो छिलके वाली है वो भी आपने ओवरनाइट भिगो के सोख करके रखनी है। उसके बाद सुबह उठ के ही जब आप इसको बनाएंगे, क्योंकि इसकी जो प्रिपरेशन है वो एक दिन पहले स्टार्ट होती है। और ये वो वाली रेसिपी नहीं है कि जिसको आप अभी स्टार्ट कर देंगे, अभी चीज़ें लेकर आएंगे और साथ ही बना लेंगे। आपने इनको सोख करना है, उसके बाद आपने ही इसको बॉयल करना है। अब इसको इसमें हम ऐड कर दिए, मैंने इसमें दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब इसमें मैं वाटर थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ऑलरेडी ये सोख थी और ये बहुत जल्दी गल जाएंगी। अब
अब इसके साथ जो हमारी सेकंड स्टेप है, जो कि मैंने बना के रखा हुआ है मटन, इसको बॉईल करके आपने मटन को इतना बॉईल करना है कि ओवर कुक्ड हो जाएगा और ये श्रेडेड सा हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल ऐसे कि इसको बिल्कुल आपने मैश नहीं करना, ये बिल्कुल श्रेडेड सा ऐसे से हो जाएगा जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ। अच्छा, इसको ये करना है कि आपने इसको पकाना है हल्की आंच में। अगर आप इसको ब्लेंडर की मदद से करेंगे तो वो चीज़ नहीं बनेगी। आपने सिर्फ दालों को हम मैश करेंगे, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, इसके हम ग्रेवी सी बनाएंगे और ग्रेवी सी बना के फिर इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको जो तड़का लगाएंगे वो हम लगाएंगे स्पिनच का, यानी कि पालक का। ये आपको नज़र आ रही है, इसको हम देसी घी में ऐड करेंगे और फिर इसके साथ इसको मिक्स करेंगे। तो जनाब इसको अब हम स्टार्ट करते हैं, इसकी जो ग्रेवी है वो भी साथ साथ स्टार्ट कर लेते हैं। इसके साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है जो कि है आलू बुखारे की चटनी, उसको भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो तीनों ही आज की रेसिपी टाइम कंज्यूमिंग है। और ये कि आज का चूँकि दिन ऐसा था तो मैंने कहा कि आज वो रेसिपी शेयर करती हूँ जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और बहुत ही ज़्यादा सभी को पसंद आने वाली है। और ये नहीं, ख़ास तौर पे कुछ ऐसे भी होते हैं कि शादियों पे बेसिकली वो इसलिए भी जाते हैं कि उनको वेट होता है कि वहाँ पे आलू बुखारे की चटनी तो ज़रूर टेस्ट करने को मिलेगी। तो अब आपने ख़ुद इसको बनाना है, ख़ुद से इसको टेस्ट करना है। अच्छा, आलू बुखारे के लिए आपने आलू बुखारा जो है उसको आपने सोक करके रखना है। ये आपको मैं दिखा देती हूँ, ये ओवरनाइट का सोक किया हुआ है और ये आप देख सकते हैं कि कितना इसका अच्छा ज़बरदस्त का टेक्सचर है। इसको हम मज़ीद और शुगर में पकाएंगे, फिर इसमें इमली का पल्प ऐड करेंगे और जो इसकी बाकी की चीज़ें मैं साथ साथ इसमें वो ऐड करूँगी। इसमें हम तकरीबन हाफ़ कप लेंगे पानी और इसमें तकरीबन इसमें ऐड करेंगे हाफ़ प्याली होगी छोटी वाली विनेगर की, और इसमें हम साथ ही इसमें ऐड कर देंगे प्लम्स, और इसके साथ भी इसमें हम यूज़ करेंगे छोटी इलायची। इसमें छोटी इलायची ये ज़रा साथ साथ पकती रहेगी। अच्छा, इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे मेलन सीड्स जो कि आलू बुखारे में जाएंगे, और साथ इसमें हम यूज़ करेंगे शुगर, और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, और इसमें हम जो साबुत जो मिर्च है लाल वाली वो भी साथ इसमें ऐड कर देते हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। चलो, जब तक ये व्यूअर्स हमारा ये चटनी है ये पक रही है, अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं, हमें चाहिए होगा घी, जो कि इसमें हम मिक्स करेंगे तड़के के लिए। पहले तो हम चिकन को अच्छी तरह से बनाएंगे, चिकन ही मटन को, जो कि ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, और इसके लिए हमें चाहिए होगा क्यूमन पाउडर चाहिए होगा, साथ में क्यूमन सीड्स चाहिए होंगे, ये मेरे पास पड़े हुए हैं। साथ में ये लीजिए, इसको भी हम कर लेते हैं साइड साथ पे, और ये देखिए हमारी चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, ये इसमें हम सबसे पहले ऐड करते हैं ऑयल को, थोड़ा सा ऐड करते हैं। अभी हम इसको पकाने लगे हैं। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये आप देख रहे हैं मेरे पास घी भी पड़ा हुआ है, इसमें हम घी भी 1 टेबलस्पून ऐड कर देते हैं, देसी घी। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट भी। अच्छा, अब ये जो हमारे पास पड़ा है मटन श्रेडेड, इसको कैसे श्रेडेड बनाना है आपको मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि आपने इसको बहुत ज़्यादा कुक करना है, और उसके बाद ये खुद ही इतना कुक होगा कि ये खुद ही इसकी बोटियाँ टूट जाएंगी, और फिर आप इसको हरीसे में मिक्स करेंगे। आपने इसको ब्लेंडर में नहीं मिक्स करना, ना ही इसको मैं ब्लेंडर में मिक्स कर रही हूँ। ब्लेंडर में जो हमने जो दाल, साथ में गंदम और चावल हैं, इनको हम पका रहे हैं, जो कि सोक थी ओवरनाइट की, इसको हम पकाएंगे और फिर इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये ज़रा 2-3 चीज़ों का काइंडली आप ज़रूर ख्याल रखिएगा।
ये देखिए इसमें हमने मटन ऐड कर दिया। इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो 3 स्पाइसेस में सबसे पहले मैं ऐड करूँगी। इसमें जाएगा हल्दी और साथ में इसमें जाएगा सॉल्ट, और इसमें जो व्यूअर्स बाकी की चीज़ें हम इसमें ब्रेक का टाइम आ गया तो बाकी की चीज़ें हम डालेंगे ब्रेक के बाद। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसे कि आपने देखा था कि मटन जो कि मैं इसमें ऑयल एंड साथ में घी में मैंने इसको हल्का सा इसको फ्राई कर रही हूँ। उसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया, साथ में हल्दी ऐड की। इसमें अब ऐड करेंगे हम रेड चिलीज़ और अब इसको हम पकाएंगे अच्छी तरह से। ये इसकी पेस्ट सी बन जाएगी। उसके साथ साथ इसमें रेड चिलीज़ साबुत भी पड़ी है, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, अब जो हम बना रहे हैं इसके साथ साथ ये देख सकते हैं आप जो हमारे पास दालें हैं, इसको मैं चाहूँगी कि इसको मैं ब्लेंड कर लूँ। ये देखिए दालें बिल्कुल ये गली हुई है इस पर, और सबसे इससे ये देखिए बिल्कुल दाल इसकी गल चुकी हुई है। अब इसको हम कर लेंगे बीटर की मदद से, इसको ब्लेंड कर लेंगे और फिर जो हमने मटन जो हमने उसको बनाया सारा, उसको मिक्स करने के बाद इसको हम पकाएंगे। आपने इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे इन दोनों चीज़ों को पकाइएगा। उसके बाद फिर हम इसका भिगार यानी कि तड़का तैयार करेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स आपको मैं इसलिए फटाफट बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप में इसके स्टेप्स कैसे हैं। तो ये इसका जो ओरिजिनली जिसका टाइम है, इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं पकने में। और ये ऐसी डिशेस नहीं है कि जो बहुत ही क्विकली बन जाए, लेकिन आप इसको जब भी बनाएं, आप इसको बना के जब रख लेंगे तो ये तकरीबन 3 से 4 आपके दिन आराम से चल जाएंगे। और अगर आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो फिर आपके 15 to 20 डेज़ भी। और ये तो ऐसी रेसिपी है कि आप जब इसको बनाएं तो आप अपने इसको सर्व करें, आप इसको किसी को ख़ास तौर पे जो आपके अज़ीज़ हैं, आप जिनसे मिलते हैं, आप उनको ये चीज़ आप उनको भिजवाएं एज ए गिफ्ट। तो ये बहुत ही एक प्यारा खूबसूरत तोहफ़ा है। अच्छा जी, इसको हम साथ साथ कर लेते हैं। जो मटन रेडी हो चुका हुआ है और साथ में इसको हम बीट कर लेते हैं जो दालें हैं। जी व्यूअर्स, मेरा ख्याल है कि आप देख लें इसका, जब तक इसके दालें पक रही हैं आप देख लें हरीसे का रेसिपी कार्ड। यहाँ पे जो हमने दालें थी उसको भी बीट कर लिए, यानी कि इसको मैश कर लिए अच्छी तरीके से, ताकि इसमें जब हम जो ये हमने जो बनाई है मटन की, जो एक हमने इसकी पेस्ट सी बना ली है, बेसिकली एक पेस्ट सी बन गई है। आमतौर पे मैंने देखा कि कुछ लोग इस मटन की पेस्ट को इसकी पेस्ट बना लेते हैं और फिर इसको हरीसे में मिक्स करते हैं। मैं इसको ओरिजिनल फॉर्म में इसी में मिक्स करूँगी और आप देखिएगा इसका कितना ज़बरदस्त इसका टेक्स्चर बनेगा। ये देखिए जस्ट लाइक अ पेस्ट ही है अगर आप इसको देखना चाहें तो। और इसका कितना ज़बरदस्त एकदम से कलर भी चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी ज़बरदस्त हो चुका है।
लेकिन अभी इसको जब हम पकाएंगे तो उसका टेस्ट मज़ीद और बेहतर हो जाएगा। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। चलो ये व्यूअर्स, अब मैं आपको इसका ज़रा सा टेक्सचर दिखाती हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसका कितना प्यारा कलर है। ये देखिए, ये देखिए आपका इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। अभी हमें इसको पकाना है और इसको खूब, जब ये पकेगा इसकी बहुत गाढ़ा हो जाएगा और फिर इसको हम इसका भिगार तैयार करेंगे और इसको फिर इसको मैं आपको दिखाऊंगी। ये बहुत आपकी जो रेसिपी है जो मैंने यहाँ पे भी आपको बना के दिखाई है, बेसिकली ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। उसकी वजह ये कि आपने गंदम को भिगोना है 12 घंटे के लिए, चावल 12 घंटे के लिए भीगेंगे, जो आप लेंगे मूंग की दाल छिलके वाली वो भी ऑलमोस्ट इतना ही टाइम उसको लगेगा। इन तीनों चीज़ों को आपने ओवरनाइट भिगो दिया। जो आपने इसके लिए मटन ले रहे हैं, बीफ ले रहे हैं, ऑब्वियसली उसको अगर आप बनाएंगे तो उसको भी टाइम लगेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इसको प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी बना लेते हैं, तो जो तो प्रोफेशनल है वो तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं जो बिल्कुल न्यूली सीख रहे हैं या जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम इसको बनाना है, तो वो काइंडली प्रेशर कुकर में बनाने का अटैम्प्ट मत करें, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा आपको ट्रिकी होता है, थोड़ा सा टाइम आपको उसका मैनेजमेंट होती है कि इसको कैसे बनाना है, कितना टाइम आपने उसको देना है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको जैसे मैंने बताया एज इट इज़ बनाया, बहुत जल्दी आपकी दालें सोक हो जाएंगी। इसके साथ साथ जब हम इसको मटन को मिक्स करेंगे, इसमें मैंने इसमें डाले स्पाइसेस। मैंने इसमें डाला हल्दी और साथ में मैंने डाला लाल मिर्च और साथ में नमक। अच्छा जी, इसके साथ अब ये इसको हम पकाएंगे, ये पकेगा और इसके साथ साथ ये गाढ़ा भी होता जाएगा। इसके जो मैंने इसमें अब ऐड करना है, इसका जो तड़का रेडी करना है, उसमें मैंने आपको जैसे कि बताया, इसमें हम पालक के जो पेस्ट है इसको आप बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद इसको जस्ट हम इसमें बनाएंगे। इसमें क्यूमन डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, इसमें आप साथ में सूखा पीसा धनिया ऐड करें। इसके अलावा जो जो आपको स्पाइसेस में जैसे क्रश चिल्ली होगी वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तड़का आप इज़ अप टू यू कि आप इसका तड़का जितना स्ट्रॉन्ग लगाना चाहते हैं आप उतना इसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी बेसिक जो इसका स्ट्यू है वो मैंने आपको बता दिया कि इसका बेसिक स्ट्यू कैसे होता है, जिसमें जितना आप देखा कि मैंने मटन की जितनी पेस्ट थी उतनी ही क्वांटिटी की गंदम थी और उतनी ही क्वांटिटी की जो बाकी किसकी चीज़ें थी, जैसे कि राइस और साथ में वो उसका मूंग की दाल का। तो अब हम साथ में करते हैं। इसके साथ साथ जो हम चटनी बना रहे हैं उसका भी ज़रा देख लेते हैं उसका कहाँ तक प्रोसीजर पहुँचा। इसमें शुगर मेल्ट हो चुकी हुई है और ये थोड़ा सा इसका बबल्स इसके ऊपर आ रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जी, इसमें हम मिक्स करेंगे चम्मच वगैरह के साथ। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या इसका टेक्सचर है। ये देखिए, देखिए कितना इसका अच्छा ज़बरदस्त फ्लेवर आ चुका है। अच्छा जी, इसमें अब हमें जो चीज़ एक और ऐड करनी है वो करनी है इमली का पल्प, जिससे इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर बनेगा। ये ले, इसका हमने इमली का पल्प भी ऐड कर दिया। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा रेड चिली, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें शुगर क्वांटिटी जा रही है तो बहुत ज़्यादा इसमें मीठा मीठा सा हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेते हैं। इसमें ऐड करते हैं पल्प, अभी इसमें मैंने व्यूअर्स फूड कलर जो इसमें हल्का सा हम डालते हैं वो मैंने ऐड नहीं किया। अभी इसमें वो भी हम ऐड करेंगे और साथ में इसको हम ऐड करेंगे इसमें जो चीज़ें हैं इसमें पिस्ताशियो ऐड करेंगे, आलमंड्स ऐड करेंगे और साथ में ये देख लें आप मेरे पास सीड्स पड़े हुए हैं, ये भी इसमें ऐड थोड़े से और कर देते हैं। अच्छा जी, इसको हम जब तक ये पक रहा है हल्की आंच में, इसका जो हम भिगार है वो भी रेडी कर लेते हैं। चले, अच्छा जी व्यूअर्स, यहाँ पे जो इसकी चटनी बन रही है आलू बुखारे की, इसको थोड़ा सा हम हल्की आंच पे रख दिया है। इसको भी हम हल्की आंच पे पका रहे हैं क्योंकि अभी इसका हमने भिगार तैयार करना है और फिर जब ब्रेक के बाद, यहाँ पे ब्रेक का चूँकि टाइम आ रहा है, तो ब्रेक के बाद जो हमारी थर्ड रेसिपी है फ्रूटी वर्मासेली, हम उसको करेंगे शुरू।
तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हरीसा जो सा है वो मैंने रखा हुआ है दम पे, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने रखना है। इसके साथ साथ जो आलू बुखारी की चटनी है उसमें मैंने फूड कलर ऐड डाल के इसको मैंने रख दिया ऊपर। फूड कलर आपको मैं दिखा देती हूँ, रेड कलर का रास्पबेरी कलर ईजिली मिल जाता है। ये वाला फूड कलर है जो कि हमने चटनी में ऐड कर दिया और इसकी मैंने आँच बिल्कुल आहिस्ता रखी हुई है। ये देखें, ये इसमें जो रेड कलर है फूड कलर वो मैंने उसमें ऐड कर दिया है और अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे मज़ीद। और ठीक है, इसके साथ साथ जो अब हमारी थर्ड रेसिपी है, मैं चाहूँगी कि अब हम उसको भी स्टार्ट कर लें, जो कि है फ्रूटी वर्मासेली। इसमें हमें सबसे पहले मिल्क चाहिए होगा, इसको हम बॉईल करेंगे। साथ ही इसमें हम मिक्स करेंगे कंडेंस मिल्क, थोड़ा सा हाफ ग्लास तक ऑलमोस्ट, और साथ में इसमें हमें चाहिए होगा शुगर। इसके अलावा इसमें हमें चाहिए इलायचियाँ, 2 से 4 दाने इलायची के लेंगे हम, ताकि ये अच्छी तरह से बॉइल्ड हो। अच्छा, ये मेरे पास सवैयाँ पड़ी हुई हैं, कलर्ड सवैयाँ, जो कि सिर्फ बॉइल्ड है। जैसे ही दूध इसमें उबाल आएगा उसमें हम सवैयों को मिक्स कर देंगे और फिर उसको हमने ठंडा करना है। इसके अलावा जो आपको इसमें चाहिए होंगे फ्रूट्स चाहिए होंगे, आप इसमें लें बनानास लें, ग्रेप्स लें, पाइनएप्पल लें, एप्पल लें, साथ में अनार लें, जस्ट फॉर गार्निश। बहुत ज़बरदस्त आपकी फ्रूटी वर्मासेली बनेगी। इसके साथ जो उसको फ्लेवर आप देंगे, इसमें हल्का सा आप डालें हाफ़ ड्रॉप वनीला एसेंस का, तो इसको ठंडा करके खाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों को ये वाली भी एक रेसिपी विद फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं व्यूअर्स कि जो हमने इसका तैयार करना है तड़का इसका हरीसे का, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आप इसमें क्यूमन सीड्स यानी कि ज़ीरा इसमें लेंगे, साथ में आप इसमें लेंगे, आप इसमें चॉप की हुई प्याज भी इसमें मिक्स करके कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें फ्रेशली जिंजर लें और इसको हम साथ में पाइनएप्पल स्पिनच इसमें ऐड करेंगे। तो ये हमारी आज की बड़ी ही ज़बरदस्त, और ये देखिए कितना थिक हो गया है, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं इसकी, ये बहुत ज़्यादा इसका थिक हो गया है। अच्छा, इसको ज़्यादा मैंने मैश नहीं किया, इसमें गंदम का टेस्ट, दाने हल्के हल्के मुंह में आएंगे, वो बहुत ज़बरदस्त अच्छे लगेंगे। मुझसे किसी ने पूछा कि हलीम और हरीसा तो मुझे ऑलमोस्ट सेम लगती हैं। हलीम के अंदर हम 5 किस्म की इसमें दालें, तमाम चीज़ें किस्में चीज़ें ऐड करते हैं, जिसमें दाल चना होती है, माश होती है, मसूर होती है, साथ में मूंग होती है, साथ में हम राइस ऐड करते हैं, साथ में हम इसको पकाते हैं। तो इसमें ये है कि थोड़ा सा इसमें हो जाता है। इसके साथ साथ ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त कलर उसमें आ चुका है, और इसमें कलर भी बहुत ज़बरदस्त आ चुका है आलू बुखारे का, जो मैंने उसमें ऐड किया था। आपने कलर जो लेना है रास्पबेरी कलर लें, बहुत इजीली मिल जाता है। आप इसको इसमें ऐड करें जब भी बिल्कुल आपकी बन चुकी होगी इसमें जो हम बना रहे हैं आलू बुखारे का इसमें चटनी। अच्छा, इसके साथ साथ मिल्क को हल्का सा भी बॉइल्ड हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे वर्मासेली, और इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि अब हम इसका तड़का भी तैयार कर लें। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक प्याज, हम इसमें एक प्याज फाइन चॉप कर लेते हैं, बिल्कुल दरमियानी साइज़ की प्याज ले लें आप, और उसको आप थोड़ा सा काट लें आधा, और उसके बाद इसको हम फाइन चॉप करेंगे। ये देखें,
इसको हमने कटिंग कर ली प्याज की भी, साथ में इसमें हम कटिंग कर लेंगे थोड़ी सी जिंजर की, और साथ में इसमें ग्रीन चिलीज़ की भी कर लेते हैं, क्योंकि ग्रीन चिलीज़ तो ऑब्वियसली इसके साथ एज ए गार्निश तो जाएगी, लेकिन हम इसको हल्का सा तड़के में भी यूज़ करेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा आपने स्पाइसी करना है तो आप इसमें चाट मसाला या काली मिर्चें या फिर गरम मसाले के साथ आप इसको गार्निश कर सकते हैं, लेकिन हरीसे के साथ हमेशा गरम मसाला ही अच्छा लगता है। ये ले, तो व्यूअर्स यहाँ पे आलू बुखारी की चटनी को थोड़ा सा भी टाइम है रेडी होने में, तो तब तक आप इसका देख लें आलू बुखारी की चटनी का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे जो हमारा हरीसा बन रहा है उसको भी साथ साथ आपने चम्मच हिलाते जाना है, और आप देखिएगा कि आप इसको गरम गरम खमीरी रोटी के साथ सर्व करें, आप इसको नान के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि आपने इसको जो तड़का लगाना है यानी कि बेकार, वो आपने घी का लगाना है। यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देते हैं वर्मासेलिस, कलर्ड वर्मासेलिस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल ये नहीं है तो आप इसमें सादी भी ले सकते हैं। ये देखिए, हम सारी ही इसमें ऐड कर देते हैं। ये लीजिए, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जब तक इसको पकती हैं सवैयाँ, तब तक इसको हम इसका जो है इसका बिगार वो भी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये देखें ज़रा, ठीक है। अच्छा जी, अभी इसका जो हमने चीज़ें कटिंग की हैं ये भी हमें काट लिया। साथ में हमें चाहिए इसका ज़ीरा, वो भी मैंने पास रख लिया है, ज़ीरा पाव, साथ में गरम मसाला भी मेरे पास है। इसके अलावा हमें चाहिए होंगी रेड चिलीज़, वो भी मेरे पास है। साथ में मेरे पास है स्पिनच जो कि इसमें जाएगा इसके तड़के में, वो भी रख लिया। और साथ में हमें चाहिए होगा घी, जो कि देसी घी है, वो भी हमारे पास है। इसके अलावा आपको मज़ीद और कोई चीज़ नहीं चाहिए। अच्छा जी, इसमें हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसमें व्यूअर्स हमने भी क्रीम भी मिक्स करनी है, लेकिन क्रीम को हम मिक्स तब करेंगे जब हम फ्रूट्स को मिक्स करेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि क्रीम के अंदर फ्रूट को टॉस कर लें, और आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से सर्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने इसको बनाया, बनाने के बाद आप इसको ठंडा करें, उसके बाद जो जिस प्लेटर में आप इसको सजा रहे हैं, आप नीचे पे सबसे पहले फ्रूट्स लगाएं, और उसके बाद आपने जो सवैयों की बनाई है, ये आपने मिल्क के अंदर विद कंडेंस मिल्क विद क्रीम, ये जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, आप इसके ऊपर इसकी मिक्स करके इसमें ऐड कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप गरम गरम जब आप बना रहे हैं तो आप इसके अंदर ही तमाम फ्रूट्स ऐड कर दें। फ्रूट्स का भी जायका थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, उसमें जो वाइटामिन है वो बिल्कुल मर जाएंगे, क्योंकि आपने उसको पकाना तो नहीं है, आपने तो उसको खाना है। तो ज़ाहिर आप इसकी आंच बंद करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, और फिर ही आप इसमें इस फ्रूट्स को मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमारे पास काली मिर्ची भी मैंने रख ली हैं, और इसके अलावा जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, हमें चाहिए पिस्ताशियो, जो कि हमें इसकी गार्निश करनी है आलू बुखारे की। यहाँ पे जो आलू बुखारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको मैं अब प्रेजेंट करूँगी। आलू बुखारे की चटनी इसको भी प्रेजेंट करूँगी, और इसके साथ साथ जो कि बन रहा है हमारी सवैयाँ, उसको भी देख रहे हैं साथ साथ। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम आ गया है, और आपने जाना कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे आ गई छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें आलू बुखारी की जो चटनी है उसको मैंने डिश आउट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और जो हरीसा था उसको मैंने निकाल दिया है, चूँकि इसमें दालें और जो थी गंदम और साथ में राइस वो चूँकि सोक थे, इसलिए इसको मैंने मैश कर लिया और जल्दी से ही हो भी गए। इसके साथ साथ जो हमारा इसका भिगार है मैं वो रेडी करूँगी, और इसके साथ साथ जो इसके हम डालते हैं, सबसे पहले घी डालते हैं, देसी घी, और इसमें हम ऐड करेंगे साथ में ऑयल यूज़ कर लेते हैं। साथ ही इसमें हम यूज़ करेंगे रेड चिलीज़, और जो मैंने ये काट के रखे थे हल्के से प्याज, और साथ में ग्रीन चिलीज़। और जो आपको मैंने बताया था इसमें हम स्पिनच इसमें ऐड करेंगे, वो भी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। थोड़ी सी इसमें रेड चिलीज़ ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे, थोड़ा सा इसका कलर जब तक चेंज होता है। इसमें हम सारी की सारी इसमें, अच्छा जी, इसमें इसका बेगार हम रेडी कर दिया है, ये रेडी हो रहा है। और इसके साथ साथ जो इसमें चीज़ें मज़ीद अपने और ऐड करनी है वो सॉल्ट एज़ पर टेस्ट है, वो मैं हमेशा कम डालती हूँ कि चाहे जिसको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से ऐड करें। इसके साथ साथ जो हमारी फ्रूटी सवैयाँ थी उसको भी हम गार्निश कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रूट्स को आपने उसमें ऐड नहीं करना, हम फ्रूट्स को इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने इसमें मिक्स कर लिया, और अब हम इसको इसके अंदर जो हमने बनाई है ये सवैयाँ, इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। और ये जो हमारा भिगार है ये भी रेडी हो चुका है, ये देखिए, ये देखिए हरीसा हमारा रेडी हो चुका। अच्छा जी, अब हम जो हमारी सवैयाँ हैं उसको भी हम कर लेते हैं रेडी। ये देखिए, इसमें मिक्स करेंगे सवैयों को। इसको थोड़ा सा मैंने ठंडा किया, लेकिन फिर भी आपने इसको किस तरह से करना है, हम इसके ऊपर लेयरिंग करेंगे पहले क्रीम की। ये लीजिए, इसमें हम ऐड करेंगे सवैयाँ। ये देखिए, बहुत डिफरेंट तरीके से इसको हमने बनाया है। आप जब इसको बनाएं, इसको जब सर्व करेंगे तो इसकी बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट तो आएगा, और फ्रूट्स बहुत ज़बरदस्त इसमें मिक्स हो जाएंगे सवैयों के साथ। तो जिनको फ्रूट्स बहुत पसंद है वो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। और जितनी देर मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करती हूँ, तब तक आप देखें फ्रूटी वर्मिसेली का रेसिपी कार्ड। ये देखिए व्यूअर्स, आपने इसको डेकोरेट भी कर लिया, आप देख सकते हैं। इसमें जस्ट हमने स्प्रिंकल की, ये हमारा जो रेडी किया हमने हरीसा, ये साथ में आलू बुखारी की चटनी, और साथ में फ्रूटी वर्मिसेली। व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो हम ये सोच के बनाते हैं कि शायद अच्छी बने या शायद पसंद ना आए, लेकिन अब जब भी कोई चीज़ ट्राई करें तो इस कॉन्फिडेंस से बनाएं कि ये चीज़ डेफिनेटली आपसे अच्छी बनेगी, क्योंकि इसको आप बना रहे हैं। वो कहते हैं कि बी योरसेल्फ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखें। और दूसरा ये कि आप जब भी कोई चीज़ ट्राई करें, आप सबसे पहले जब भी बनाएं अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को उसका टेस्ट करवाएं, और हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें। तो वो चीज़ में एक तो बरकत पड़ेगी, और दूसरा ये कि आप जिसके लिए बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, वो डेफिनेटली अच्छी बनेगी। बाकी थोड़ा सा आपको पता है कि थोड़ा सा हो जाता है
लेकिन इसमें थोड़ा सा घबराने की बात नहीं कि होगा नहीं। दूसरा ये कि ये जो रेसिपी है कुछ लोगों के जहन में आ रहा होगा कि ये लबे शीरी से थोड़ी सी मिलती जुलती है। लबे शीरी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसमें हम कस्टर्ड भी ऐड करते हैं, उसमें हम जेलीस भी ऐड करते हैं, और अगर हम चाहें तो उसमें हम कोई सा भी मिठाई भी ऐड करते हैं। ये उसका भी बहुत शॉर्ट है कि आप जब बनाएं, जिनको लबे शीरी बहुत पसंद है वो इसी रेसिपी को भी ट्राई कर सकते हैं। और यही नहीं, साथ साथ जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो कुकिंग मेथड साथ साथ बताऊँ जो एक तो आपके लिए ईजी हो, दूसरा ये कि आप थोड़ा सा जब इनको बनाएं तो आपको लगे कि आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आपके लिए बहुत ईजी है। और यही नहीं, साथ साथ मेरा ख्याल है कि जितने लोग जो डाइट कॉन्शियस हैं उनको भी आज की रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी कभी कभी थोड़ा सा डाइट में चीट कर लेना चाहिए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी हेल्दी, बहुत हेल्दी रेसिपीज़ हैं। और जैसे कि विंटर सीज़न है तो विंटर सीज़न में तो आप इनको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें और उसको बनाएं। और ये नहीं, साथ साथ इसको जब बनाएं तो जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें ताकि आपको बार बार एफ़र्ट ना करनी पड़े, क्योंकि एक दफ़ा जब चीज़ बना लेंगे तो फिर वो आपके बार बार काम भी आती है। जैसे हलीम होगी, निहारी होगी, फिर ये हरीसा हो गया, ये चीज़ें ऐसी हैं जैसे पाए हो गए कि आप इनको एक दफ़ा बना लें तो फिर आप इसको आधे बना के रख लेते हैं और फिर आधे आप इसको बाद में बना लेते हैं। ये नहीं, साथ साथ जो आपको मैंने बताया कि हरीसा थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। इसका तरीक़ाकार मज़ीद आसान बनाने के लिए फिर से बता देती हूँ कि आपने इसकी चीज़ों को ओवरनाइट आपने सोक करना है, और उसके बाद जो इसका मटन या बीफ पे ये बहुत अच्छा बनता है। आप इसको श्रेडेड करना है, आपने इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा खुद ब खुद ही इसके रेशे रेशे हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमने ये बनाई फ्रूटी सवैयाँ, इसको हमने गाढ़ा किया कंडेंस मिल्क के साथ, और साथ में इसमें क्रीम ऐड की। इसके साथ जो इसमें फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में हमने इसमें बेस ऐड की। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा कंप्लीट मेन्यू, और इसके साथ साथ प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक बहुत ही हेल्दी रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।